गरीब का बेटा को आरक्षण का लाभ देने का क्या उचित है? मई में रहता है, रात को बारिश आ गई, पढ़ रहा है, बारिश टपक रहा है ऊपर, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ नहीं पाया, इसलिए ना उसको आरक्षण का लाभ देते हैं। चिराग पासवान को अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए रिजर्वेशन सीट से उनको नहीं लड़ना पड़ेगा। वो तो सक्षम है, किसी को मिलते जा रहा है, बाकी लोग पीछे जिस तरह का है उसी तरह। एक गांव में एक टोला में एक भी आदमी लाभ लेकर के अपना चकाचक सब व्यवस्था बना लिया है, उसी को फिर मिल रहा है, उसी के नाती पोता बेटा को मिला है। तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है उसको हम बार बार उसी को क्यों आरक्षण का लाभ देंगे? आप देख रहे हैं गौरी किरण, और मैं अभी हमारे साथ हैं मनोज सहनी, जो कि पूर्व मुखिया संघ का अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार मुखिया रहे हैं, उनकी पत्नी भी मुखिया रही है। और अभी देश में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और पूरे देश में इसकी जोर शोर पर चर्चा हो रही है। और वो जजमेंट है SC ST जो कैटेगरी है उसमें सब वर्गीकरण की बात चल रही है। और क्रीमी लेयर की भी कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर भी लागू किया जा सकता है, क्रीमी लेयर की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस पर पूरे देश में बहस चल रही है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव है और इनके समझ से क्या SC ST के जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर लगना चाहिए, उसमें वर्गीकरण होना चाहिए, जातियों का वर्गीकरण होना चाहिए, इनका क्या विचार है? तो आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं जो पूरे देश में माने चर्चा का विषय है? आज SC ST का जो रिजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि उसमें आप वर्गीकरण कर सकते हैं उनकी जातियों में, क्योंकि सबको लाभ उसका नहीं मिल रहा है। देखिए, वर्गीकरण जो है ये मतलब कर सकते हैं। हाँ, आप देहात का जो बात बोला है वर्गीकरण की, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, तो सबसे पहला बात है कि वर्गीकरण ये तो सब लोगों को पहले ये समझ में नहीं आता होगा। चलिए हम लोग इसको और मतलब सरल कर देते हैं कि लोग समझे। वर्गीकरण का मतलब मैंने हम लोग को ये समझना चाहिए कि इसमें कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाए ताकि जो लाभ मिल रहा है लगातार एक ही व्यक्ति को नहीं मिले, किसी को मिलते जा रहा है, बाकी लोग पीछे जिस तरह का है उसी तरह। एक गांव में एक टोला में एक भी आदमी लाभ लेकर के अपना चकाचक सब व्यवस्था बना लिया है, उसी को फिर मिल रहा है, उसी के नाती पोता बेटा को मिला है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस पर कोई अपना ये लेती है कि जैसे क्रीमी लेयर था चाहे उस टाइप का कोई लागू हो कि जिस व्यक्ति के पास अगर 10 सालाना 10 लाख 8 लाख का अगर आमदनी है तो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है उसको हम बार बार उसी को क्यों आरक्षण का लाभ देंगे? उसके पीछे तो बहुत लोग हैं और खराब लग रहा है, चाहे इस पर चर्चा हो रही है। तो सवाल यह है कि आपका आरक्षण अगर 20% है मान लीजिए, तो उसको 18% नहीं न कर रहा है सरकार, तो आरक्षण 20% दे रही है। जब 20% का 20% है, अगर ये कह रही है कि जो सक्षम है 8 लाख 10 लाख सालाना का जो जिसका आमदनी है उसको हम नहीं देंगे, तो ये खराब बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए। अब चिराग पासवान को अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए रिजर्वेशन सीट से उनको नहीं लड़ना पड़ेगा, वो तो सक्षम है। तो वैसे जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, उन्हीं के लड़का को मान लीजिए मेडिकल में थी जिसमें उनको आरक्षण का लाभ मिला। इन लोगों को ये कंफर्म करना चाहिए कि एक लेयर बनाना चाहिए कि इतना से अधिक संपत्ति आर्थिक आमदनी वाले या चाहे आर्थिक धन वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्यों होगा? हम लोग जाति में उसको बांट दिए, उसका मतलब तो ये होना चाहिए गरीब और अमीर। तो जब हम अमीर हैं तो सक्षम है, अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं, बढ़िया खाना भोजन खिला सकते हैं, बढ़िया घर में रह सकते हैं। गरीब का बेटा को आरक्षण का लाभ देने का क्या उचित है? मई में रहता है, रात को बारिश आ गई, पढ़ रहा है, बारिश टपक रहा है ऊपर, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ नहीं पाया, इसलिए ना उसको आरक्षण का लाभ देते हैं। लाभ देने का मतलब सरकार का यही था। तो जब हम सक्षम है, पका के मकान में बढ़िया मकान में रह रहे हैं, टाइल्स पर रह रहे हैं, बढ़िया कपड़ा अपने समय से नाश्ता खाना आकर बनाने वाली बना देती हम खाते हैं, उतना जब सक्षम है तब क्यों आरक्षण? उससे पीछे अगर लोग नहीं रहता तब ना फिर आपको दिया जाता। अगर आप कह रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल संविधान की मूल भावनाओं का से मतलब। देखिए, हम लोग अब तेजस्वी जी हो चाहे राहुल जी हो, अब उधर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चिराग पासवान का बोले, चिराग पासवान इसलिए नहीं बोलेगा अगर लागू हो जाए, मान लीजिए MP MLA पर भी लागू हो जाए, MP MLA का चुनाव भी उसी आधार पर लड़ना है। मान लीजिए अनुसूचित का सीट है ना जी,
रिजर्वेशन, हाँ जैसे चिराग पासवान रिजर्वेशन से लड़ता है, तो उनको हो सकता है कि अगर वहां जाएगा तो हम फिर हमको जनरल में जाना पड़ेगा, जनरल में जाएंगे तो फिर वहीं चले जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, आप माने सहमत हैं। आप कैसे पता कीजिएगा, मान लीजिए कोई व्यवसाय किया है, उसको कैसे पता कीजिएगा कि ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में आएगा? मान लीजिए जिसको नौकरी है उसको तो आप उसके पे स्लिप से पता कर लेंगे। आय प्रमाण पत्र सरकार को बनाना है, हाँ? जो सरकार आय प्रमाण पत्र बनाती है वो वैलिड है ना। हाँ तो जिस विधि से वो बनाती है उसको थोड़ा और हाईटेक कर दे। मैंने क्या हाईटेक होना चाहिए? हाईटेक उसमें कर देना है कि जैसे कि आपके संपत्ति का जानकारी हमको चाहिए, हाँ तो आपका जो जमीन है रोड पर है उसका वैल्यू जो है 20 लाख रुपए काटा है, हमारा जो जमीन है 100 में है उसका 5,000 रुपये काटा रेट है। तो इस तरह से भी उसमें लगाना है। मान लीजिए कि जिसका मार्केट में जमीन है 20 गो रूम बना दिया तो उसका 40,000 रुपये महीना हो गया। हमारा 20 बीघा चौड़ा में है 2,000 में 2,000 का उसमें उपज नहीं होता। ठीक ठीक। तो इस तरह से उसको हाईटेक करना है। दूसरा चीज है कि सरकार चाहे कि आपका सही आय प्रमाण पत्र हम बना दें तो नहीं बनेगा। और फिल्मी डायलॉग अलग बात है, जिस देश में सब कुछ बिकता है उस देश में कोई काम असंभव नहीं है, तो वो दूसरी चीज है। आप भ्रष्टाचार को उसमें रोकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोकने मतलब के लिए जितना लोग विरोध कर रहे हैं कि मतलब क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, विरोध वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना चाहिए? विरोध, नेताओं को विरोध इसमें नहीं करना चाहिए, सलाह देना चाहिए। क्योंकि आप 20% आरक्षण देते हैं, सरकार SC ST को कितना आरक्षण देता है? मान लीजिए 20% दे रहा है, मैंने तब 20 हम किसी न किसी को दे रहे हैं ना जी। हाँ। तो हमारा उसका सोच ये है कि हम जो उसमें सक्षम है उसको नहीं देके जो पिछड़ा है उसको दें, जो पीछे है उसको दें, उसको भी हम समाज में आगे लाएं।